सिंदूर का जन्म कहाँ वीडियो से को हुआ? लाइक, वो शेयर सिंदूर एंड की चैनल को प्रबलता क्या है? सब्सक्राइब करें। उसको ज्ञात होना चाहिए। अब कल्प की शुरुआत है और कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से एक व्यक्ति ने, एक मानव ने, एक विचित्र सा मानव उसके उनके मुख से जमाई लेने पर प्रकट हो गया। कौन हो तुम? हमें मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमें मालूम नहीं। कहां से आए हो? हमें मालूम नहीं। हमें कुछ ज्ञात नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा वीर है, चेहरा लाल, शरीर लाल, पूरा शरीर बड़ा वीरता का दिख रहा है और बड़ा प्रबल शरीर है, भुजाएं विशाल, शरीर विशाल। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो जरा। सिंदूर। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। अब सिंदूर रखा तो उसने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वर देना प्रारंभ कर दिया कि सिंदूर, तुम दिखने में भी सुंदर हो, वीर भी हो, प्रबल भी हो, तो हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम जगत में वीरता के रूप में रहोगे, प्रबल रहोगे, तुम्हारी भुजाओं का बल प्रबल रहेगा, तुम्हारे भीतर एक तेज हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारे तेज को देखकर स्वयं यम के दूत भी डरेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हें बल इतना दे दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वहां रह सकते हो, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है, तुम कहीं पर भी अपना राज्य बसा सकते हो, तुम कहीं पर भी रह सकते हो। हमारा वर तुम्हें देते हैं, तुम कभी क्षय नहीं होगे, मरोगे नहीं। पीछे शंकर भगवान खड़े थे। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, कहां का वर दे रहे हो कि मरेगा नहीं? रुको, अगर इसको ये वर मनाना मचाना प्रारंभ कर देगा, नहीं मचाएगा प्रभु। ब्रह्मा जी ने माना नहीं, शिव जी का कहना। तुम्हारी भुजाओं में बल रहेगा, तुम जिसको चाहो अपनी भुजाओं के बल पर तुम दमोच सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, तुम किसी को दबा सकते हो। बस सिंदूर को वर पर वर मिल गए ब्रह्मा जी के। इतने प्रसन्न, क्योंकि औलाद ब्रह्मा जी के मुख से जमाई करने पर, ब्रह्मा जी के मुख को बकासी आने पर, जमाई करने पर यह बालक निकला, तो प्रसन्नता हूं, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। बेटे को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने मां बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस मां ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस मां ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर 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 रुपया बचा बचा कर अच्छे कॉलेज में भेजा, जिस मां ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस मां ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने मां बाप को नालायक समझे, इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ के देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दे कि तुम में अकल नहीं, तुम चुप बैठी रहो, तुम में अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे हैं। खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ाई है, जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कर बेटों को उज्जवल भविष्य बनाइए।
बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए, पर बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर आ। बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती है, तू जल चढ़ा कर आ। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाओ खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पड़, प्रणाम कर, चरण छू, नमन कर। एक दिन बेटा चरण नहीं छूता, दूसरे दिन मामी नाना घर के बच्चे माता पिता कहते कोई बात नहीं कल छू लेगा, हो गया ना, आज नहीं छुआ ना, कल छू लेगा, कल फिर नहीं छुआ, परसों छू लेगा, ना ना चरण छू। बच्चों को झुकाना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना, बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना का जीवन, बड़ा विडंबना का समय चल रहा है। हम बेटा और बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, हम बेटा और बेटी को उज्जवल भविष्य बना तो देते हैं, हम बेटा और बेटी को लायक बना तो देते हैं, पर हमारे बच्चे हमको एक दिन नालायक समझने लगते हैं। तब दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे मुंह पर कह कर जा रही है, दुख होता है अंदर से। पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, टीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए। उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। कई माता पिता रायपुर में हमसे कहते हैं, हमने पूछा क्यों साहब कहाँ रहते हो? बस गुरुजी आपकी जो कथा हो रही ना उसके पास में हमारी बिल्डिंग है, हम वहीं सी सेक्टर में रहते हैं। अच्छा सी सेक्टर में कौन सी? तो का बस 8वें मंजिल पर, चौथे मंजिल पर हमारा फ्लैट है। हमने कहा कौन कौन घर में? मेरा बेटा तो वहाँ है और मेरी बेटी वहाँ है। बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार को काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है, पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो अब वहां पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहां भी मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती होगी, शरीर में कष्ट होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे, तो सामान कौन ला कर देता है? तो मैं डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठाकर वो तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को देकर जाना। मरने के समय पर बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर को दिखाने पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं। सब्जी पड़ोसी के बच्चे लाकर दे रहा है, देखरेख पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं। तो मकान की देखरेख तुम कर रहे हो किसके लिए? किसके लिए? आसक्ति नहीं जा रही। हमने कहा एक काम करो न, जब पड़ोसी का बच्चा इतना कर रहा है तो एक काम कर दो, उसको थोड़ा बहुत तो अपनी प्रॉपर्टी दे। अरे गुरुजी कैसे देके जाना? डॉक्टर को दिखाया है तो क्या प्रॉपर्टी दिया है? सब्जी ला के दे देता कि प्रॉपर्टी दे रहे? तो तुम्हारे बेटे तुमने बड़े करे थे तुम्हारी सेवा के लिए, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, तो तुम किसके भरोसे? किसके? अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा। बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना। बाद में जब मर गए
अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया। तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले गए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके लिए जी रहे हैं हम? किसके लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अरे बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? केवल ऑनलाइन बच्चों से प्रेम हो गया। ऑनलाइन प्रेम। बच्चे वहां बैठे हैं, 2 साल में 4 साल में एक बार आते हैं और माता पिता खुश होकर कहते हैं मेरे बच्चे को समय नहीं मिलता, इतना व्यस्त इतना व्यस्त इतना व्यस्त, मेरे बच्चों को समय नहीं मिलता, मेरे बच्चों को तो समय नहीं मिलता। मेरा बेटा तो वहां है, मेरी बेटी तो वहां, मेरा बेटा तो वहां, मेरी बेटी। एक चरित्र आता है, एक माँ कुएं से पानी भर रही थी, उसके साथ में 4 माताएं खड़ी थी। एक माँ बोली, बेटा जा रहा था, हाथ हिलाकर बोला माँ हाय। स्कूल जाते जाते मेरी माँ ने कहा मेरा बेटा सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जा रहा था, माँ को हाथ हिलाकर बोला माँ जा रहा हूं, जा। मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। एक माँ का बेटा जा रहा था, माँ बाल्टी उठाकर ले जा रही थी। बेटे ने कहा रुक माँ, पहले मैं बाल्टी घर रख कर आता हूं, फिर जाऊंगा। माँ कहती है मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ये मेरा बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, सीबीएसई कोर्स से पढ़ाओ, एक से बढ़कर एक स्कूल में पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का जवाबदारी तुम्हारी है। क्या करोगे बाद में? क्या करोगे? अगर स्नेहवश कोई जवाबदारी आपके जीवन में अपने बच्चों पर नहीं छोड़ी है, तो वो बच्चे आपको भी नहीं कुछ प्रभाव दे पाएंगे। दीजिए। अपने बच्चों को प्रबल बनाने के साथ में हम कहें लायक बनाओ, पर आपको नालायक ना समझे। वो होप पढ़ाओ, बच्चों को एक काम जरूर सिखाओ, जाओ शिव के मंदिर जाओ, थोड़ा बहुत झुकोगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, मंदिर तक जाओगे, अपने संस्कारों को अपने धर्म को भूल नहीं पाओगे। जिस बेटे को भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जिस बेटे को सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा जी ने पूरे वर पूरे आशीर्वाद जो दे सकते थे बेटे को दे दिया। सारे वर सारे आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सिंदूर को दे दिए, सारे वर। मेरी जीजियों, ब्रह्मा जी जैसी गलती मत करना। ब्रह्मा जी ने सारे वर ब्रह्मा जी ने अपने बेटे सिंदूर को दे दिया। तुम वो गलती मत करना कि पूरी चीज अपने घर के बच्चों को दे दो। एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी यहाँ से जाते जाते खरीद लो, उसमें भले कुछ मत रखो, जाते जाते 2-4 पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो, बउएं आए उसके पहले पेटी पत्थरों से भर लो। बताना मती बहुओं को, बोलने की जरूरत नहीं है बहुओं को कि इसमें पत्थर भरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है। बस दिवाली का समय आए बहुओं से कहना थोड़ा पेटी हटाना, मेरे को सफाई करना है। बहुएं पेटी हटाएंगी, सफाई कर देना, बहुओं को भी लगेगा कुछ है। मरती मर जाना, पर बहुओं के सामने कभी पेटी मत खोलना, कभी मत खोलो। अंतिम समय आए, यम के दूत तुम्हें बंदी बनाने आए, तुम्हें लगने लगे कि मैं मर रही हूं, तब मरते मरते घर की बहू को बुलाकर एक
किसी भी बहू को, बड़ी हो छोटी हो, किसी के हाथ में चाबी दे जाना, बेटा सब बांट लेना हो, अब मैं चली। बहुओं इतनी समझदार हैं, 13 दिन पेटी नहीं खोलेगी, क्योंकि घर में नंदे आई हुई हैं, हिस्सा देना पड़ेगा तो पेटी छुपा देगी। बहुओं इतनी जल्दी पेटी को खोलेंगी नहीं, छुपा देंगी। अब बहुओं को मालूम है सास के पास बहुत सामान है, तो 10वां भी अच्छा करेगी, 12वां भी अच्छा करेगी, खूब साड़ी बांटेगी, 12-13 खिलाएगी पिलाएगी, लड्डू गुलाब जामुन इमरता भजिया, सारे ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, मेहमान को भी खूब देगी, और सब चले गए और ननन भी चली गई, तब बहुएं पेटी खोलेंगी और उनमें से भाटा निकलेगा और करम फोड़ेंगी। अब अपने को टेंशन नहीं, अपन तो गए, अपना काम हो गया ना। ब्रह्मा जी जैसी गलती मत कर देना कि पूरे बार एक साथ दे दिया, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भन, यशवान भव, ये भी दे दिया वो भी दे दिया। ऐसी गलती मत कर देना, थोड़ा ना थोड़ा अपना बुढ़ापा निकालने के लिए कमर में खोस के रखो, थोड़ा ना थोड़ा। एकदम ब्रह्मा जी ने सब दे दिया, सब ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी ने सब प्रदान कर दिया, सिंदूर गया। सिंदूर ने विचार करा कि मेरे को इतना सारा वर मिला, एकाध वर ऐसा मिला है कि अपनी भुजाओं में मैं सब कुछ दमोच सकता हूं, तो मैं जरा अपनी भुजाओं के बल को ब्रह्मा जी से ही तो शुरुआत करके देखो। जिस ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ सिंदूर को दे दिया था, वो सिंदूर, वो उस बल को ब्रह्मा जी के सामने पहुंचकर, ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुंचकर वापिस आया ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कर देखा कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मुझे ही दबाने के लिए आया है। फिर भी ब्रह्मा जी ने सामने आए सिंदूर से पूछा, बेटा सिंदूर क्या बात है? सिंदूर बोले, पिताजी बस मेरे मन में एक बात है, आपने जो वर दिया है ना उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं। मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं, तो मैं आपको दबा कर देखना चाहता हूं। इतने में ब्रह्मा जी ने सिंदूर को समझाया, सिंदूर समझ नहीं पाया, नहीं समझे। ब्रह्मा जी भाग कर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। मुझे बचाने का प्रयास करिए प्रभु, मुझे बचाने का प्रयास करिए, आप मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान नारायण ने देखा क्या बात है, सिंदूर आ रहा है, वो मुझे दबाना चाहता है, वर दिया है मैंने। भगवान नारायण ने देखा कि सिंदूर दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। भगवान विष्णु ने सिंदूर को देखा और सिंदूर को देखकर भगवान विष्णु ने उसी समय पर समझाने का प्रयास करा, सिंदूर ये तुम्हारे पिता हैं और तुम इसे दबाना चाहते हो। सिंदूर कहते हैं मैं उनको नहीं दबाऊंगा, आपको दबा के देख लेता हूं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, कहीं पर भी करूं। नारायण को दबाने के लिए सिंदूर आए तो नारायण ने सिंदूर को समझाने का प्रयास करा। सिंदूर ने कहा अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो मुझसे प्रबल तो देवादिदेव महादेव हैं, जाओ उनको दबा कर बता दो। सिंदूर ने कहा यदि मेरी भुजा में इतना बल है तो देवादिदेव महादेव कहां रहते हैं? कैलाश पर, मृत्यु लोक में। सिंदूर आ गया कैलाश पर, मृत्यु लोक पर, भूमि पर। मृत्यु लोक की धरा पर, ये पृथ्वी पर, कैलाश पर आया सिंदूर। सिंदूर जैसे ही कैलाश पर आया, आते से सामने से मां के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए। मां बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई है, रौली की बिंदी है मां के मस्तक पर, नैनों में सुरमा है मां के, लाली होठों पर लगी है मां के, केश खुले हुए हैं मां के। जो सिंदूर ने माता पार्वती जी का दर्शन किया, जो सिंदूर ने मां जगत जननी का दर्शन किया, बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया,
पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज। नारी जब चीखती है, नारी जब चीखती है, उसकी चीख सुनकर जो उसका साथ दे देता है, परमात्मा भी उसको वर दे देता है। परमात्मा भी वर दे देता है। दो लोगों ने चीख सुनी थी नारी की। एक चीख माता सीता का जब हरण हुआ तो माता जानकी जी चीख दी, रावण जब खींच कर ले जाने लगा। जानकी जी चीखी, जटायु ने सुना। सुनते से जटायु ने आकर रावण के साथ में युद्ध किया, सीता को बचाने का प्रयास किया। चीख सुनकर सीता को बचाने का प्रयास किया। भले जटायु खुद मर गया, पर राम जी की गोद उस जटायु को मिल गई, क्योंकि सीता की चीख सुनकर उसको बचाने का प्रयास करा। और दूसरी चीख थी द्रौपदी की। द्रौपदी चीख रही, खड़े हुए का। और बेटी चीख रही है, उसको पत्थर से मारा जा रहा है, उसको चाकू से गोपा जा रहा है, और तुम देख रहे हो। मेरा संपूर्ण बेटियों से निवेदन है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के किसी लड़के की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। अपने सनातन धर्म के और देखिए। सनातन धर्म में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, पर दूसरे की ओर निगाह उठाकर मत देखिए। और याद रखो, अगर भूलवश तुम उस ओर चले भी गई हो ना, तो निवेदन है, शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि जल्दी ठीक हो और तुम वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्य हो। वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्यता हो। कहां सीता जी चीखी तो जटायु ने बचाया, तो राम जी की गोद मिली। द्रौपदी चीखी, भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए, चीख को सुनकर भी उसको नहीं बचा पाए, तो मरे तो बाणों की सैया पर पड़े रहे। बाणों की सैया पर पड़े हैं। देवता देखकर करे, गजब भीष्म पितामह, तुम तो भगवान का भजन करने वाले बाणों की सैया पर पड़े हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें खुद भोगना है, दूसरा नहीं भोग सकता। अच्छे कर्म करिए। आप अपना कर्म अच्छा करोगे, आप अपने कर्म का भोग भोगोगे। सियोर वाला महाराज अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको भोग भोगना है। आप बेकार कर्म करोगे तो आपको भोगना है, हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें भोगना है। कर्म की गति प्रत्येक को भोगना पड़ती है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा महाराज, भोगना अपने को पड़ेगा। पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा
सिंदूर ने मां जगत जननी जगदम्बा का, जगत धात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चीख पड़ी, पार्वती मां चीखी। इस कथा को सुनकर एक व्यक्ति ने मैसेज करा था एक बार पहले और कहा था कि पार्वती जी तो दुर्गा जी थी, तो फिर सिंदूर को मार सकती थी, फिर दुर्गा जी उस समय पर क्यों चीखी, उनको तो मार देना था। पत्नी के, स्त्री के, नारी के कई रूप होते हैं। जब पति के साथ में नारी रहती है तो पूरी जवाबदारी पति की होती है। अकेली मार्केट में अगर सब्जी खरीदने और कपड़े खरीदने गई है तो अपनी दमदारी पर जाती है, तब दिखा सकती है कि देवी क्या होती है। बच्चा भी ऐसा ही होता है। बच्चे की आदत होती है, अकेला बच्चा कहीं से गिर गया ना, तुरंत कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है। और बच्चा अगर माँ के साथ चल रहा है और गिर गया ना तो 25 बार रोता रहता है, लग गई लग गई लग गई, क्योंकि जब तक माँ उसको ना संभाले, जब तक माँ उसको प्रेम ना करे, जब तक माँ उसको गले से ना लगाए, जब तक माँ उससे लाड़ ना लड़ाए, जब तक माँ उसको एक टॉफी ना दे दे, तब तक वो रोता ही रहेगा, भले उसको ना लगी है। बच्चे की आदत होती है, बच्चा माँ है तो बड़ी सी टेबल पे से कूद जाएगा, मां है तो कहीं से भी कूद जाएगा, क्योंकि मेरी मां मुझे संभाल लेगी। ऐसे ही पत्नी, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री होती है जो पति के साथ रहे, पति के साथ बैठी है, पति के सम्मुख में है, तो नारी सोचती है मैं क्यों जवाब दूं, जवाब दे ये। हां, अपनी बहन के साथ जा रही है, बच्चों को लेकर जा रही है कपड़े दिलाने के लिए, और फिर कहीं का कुछ बोल दे, फिर तो तेरे भक्त जनों पे माता गिर पड़ी है भारी, और दानव दल पे टूट पड़ी मां करके इतने में फिर कहीं का न किसी ने कुछ बोल दिया तो ये इधर आ रे, इधर आ, तेरे घर में माँ बेटी नहीं है क्या जो मुझे घूर कर देख रहा है। ऐसा दिया ना छठी का दूध याद दिला दूंगी। बस अकेली थी इसलिए दम था, पति के साथ थी तो पति प्रबलता में दिखे। तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को, कब का, पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है, सिंदूर तू मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे वर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं है, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काय को फालतू का टेंशन ले अपन। रोज रोज फोन लगा कर कहती हो साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो। रोज रोज ये एनर्जी खत्म करने से कौन सा मतलब है। एक दिन सुबह उठो और उसके घर जाके सोफे पे बैठ जाओ, आओ काका जी चाय लाओ, काका जी। काका जी कहे आप यहाँ कैसे आ गए। कुछ नहीं, वो तुम्हें जो दिया था वो भूल गए थे, मेरे पति रोज रो रहे हैं, तकलीफ में है, देकर गलती नहीं करी है। कब दोगे, तारीख बताओ, अब भी की अब भी। एक मोबाइल साथ में ले जाओ, रिकॉर्ड करके लाओ कि इतनी तारीख को दूंगा। अब नहीं मिला तो जगत जननी चंद्रघंटा बन के फिर आ जाएगी। अभी तक जान लिया दे। पार्वती जी सिंदूर को मार सकती थी, नहीं मेरा पुत्र मारेगा, मेरा बेटा मारेगा। देखो हाथ पकड़ा, चीखी मां, आवाज लगाया, शिव जी को क्रोध आया, शंकर भगवान दौड़ कर आए और शिव जी दौड़ कर आकर तुरंत त्रिशूल उठाकर सिंदूर की छाती पर दिया। पर वर था कि मरेगा पुत्र के द्वारा, शिव नहीं मार सकते। छाती पर दिया, लात मारी, दूर जाकर फिकाया। सिंदूर को लगा मेरा बल कम हो गया, यह कोई साधारण नहीं है,
ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा था वो देव अधिदेव महादेव हैं, उसके सामने लोगों का बल कम हो गया। बस सिंदूर ने सोचा युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, पार्वती जी का हाथ छोड़ा, सिंदूर चला गया। समय आया, माता पार्वती जी स्नान करने गईं, तन पर उपटन लगाया था। उपटन किस चीज का था? चंदन का उपटन पार्वती जी ने लगाया था, अबीर गुलाल का उपटन पार्वती जी ने लगाया था ना। शिव महापुराण कहती है पार्वती जी ने गोबर का उपटन लगाया था, इसलिए शरीर में से जब गोबर को निकाला गया था तो एक गणेश जी बने थे जिनका नाम था गोबर गणेश। गोबर गणेश आज भी विवाह में, शादी में, बड़े कार्यक्रम में पीतल की मूर्ति नहीं रखी जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में रखते हो तो बात दूसरी है, पर हमारे यहां तो आज भी शादियों में, बड़े बड़े फंक्शन में, मंडप के नीचे, कहीं विशेष फंक्शन में काय के गणेश जी बनते हैं? जम के बोलो जरा, गोबर के गणेश, मट्टी के गणेश, गोबर के गणेश बनकर बिठा दो। आज भी गोबर गणेश जी प्रकट हुए। बस यही भाव, जब गणेश जी महाराज विनायक का सिर कटा, हाथी का शीश लाकर लगाया, तब उस जगह पर गणेश जी महाराज ने अपनी माता से पूछा कि मेरा जन्म का कारण क्या है? तो एक ही कारण था, वो तेरे पिता बताएंगे। वो तेरे पिता बताएंगे तेरे जन्म का कारण क्या है। जाओ। अब मिलने की ललकता जागी, मिलने की। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी है, ये भीतर की ललकता जागी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिले